हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में। दोनों के बीच का डिफरेंट समझेंगे, दोनों के बीच का अंतर को समझेंगे कि दोनों के बीच का क्या क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, दोनों के बीच का डिफरेंट को समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में कंपेरिजन करने के बाद कि क्या क्या अंतर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछती ही है। तो जब भी आप इसको ये अटेम्प्ट कीजिए या जब भी लिखिएगा तो वहाँ पे आपको डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम जैसे ड्रॉ करते हैं तो आप कम से कम 2 नंबर आप निश्चिंत हो जाइए, आपको मिलेंगे ही। ठीक है, इसके बाद जो भी इसमें से 3 से 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको इसमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट बताया है, काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी और काफ़ी ईजी तरीके से याद भी रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग सबको समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, दोनों का बीच का पहले हम समझते हैं फिगर के बारे में। ठीक है, देख सकते हो दोनों का फिगर में काफ़ी अंतर देखने को मिलती है कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या इसकी सेल है, मतलब एक तरह ड्रम है, यहाँ भी इसकी ड्रम है। इसके अंदर जो ट्यूब है देख सकते हैं, ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या है कि हॉट गैसेस फ्लो हो रही है और इसके ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रही है। ठीक है, और हॉट गैसेस बाहर में है। यहाँ पे इसकी क्या है कि जो भी फर्नेस है बाहर की ओर है, भट्टी बाहर है, इसकी भट्टी अंदर है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी फायर ट्यूब बॉयलर में और वाटर ट्यूब बॉयलर में। ठीक है, आइए स्टार्टिंग से दोनों के बीच का एक एक पॉइंट समझते हैं डिफरेंट को। सबसे नंबर 1 पॉइंट पर लिखी हुई है फायर ट्यूब बॉयलर में कि इन फायर ट्यूब बॉयलर हॉट फ्लूइड गैसेस फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड द वाटर आउटसाइड द ट्यूब। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होती है कि हॉट फ्लूइड जो गैसेस होती है ट्यूब के अंदर होती है। ठीक है, और जो वाटर होती है ट्यूब के बाहर में होती है। देख सकते हैं किस तरह से। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर में आपको ये याद रखना है। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर में फायर याद रखिएगा, ट्यूब के अंदर फ्लो होगी, हॉट गैसेस ट्यूब के अंदर यहाँ पे फ्लो होगी और हमारा बाहर में वाटर होगी। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगी कि देख सकते हैं लिखी हुई है कि इन वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड द फ्लूइड गैसेस आउटसाइड द ट्यूब। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर में कि जो ट्यूब के अंदर वाटर होगी, ट्यूब के अंदर वाटर होगी और वाटर फ्लो होगी। ठीक है, और बाहर में जो हमारा हॉट गैसेस होगी। ठीक है, देख सकते हैं हॉट गैसेस बाहर की ओर रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, वाटर जो फ्लो होगी ट्यूब के या अंदर से फ्लो होगी, तो इसमें क्या होगी बाहर की ओर हॉट गैसेस रहेगी, जिसके कारण यहाँ पे जो भी वाटर है उसको स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, हमारा फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होती थी कि हॉट गैसेस ट्यूब में क्या होती थी, फ्लो होती थी और बाहर में हमारा वाटर होती थी, जिसको क्या काम करती थी, उसको स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करती थी। ठीक है, तो कुछ ऐसा पहला डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा डिफरेंट में लिखी हुई क्या है फायर ट्यूब बॉयलर में, दीज बॉयलर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सटर्नली फायर एंड द फर्नेस इज प्लेस इन एक्सटर्नली दी सेल। मतलब कहने का मतलब क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होती है, जो फायर होती है वो एक्सटर्नली होती है, बाहर की ओर होती है। उसकी भट्टी को जो प्लेस किया जाता है फर्नेस को, ये भी बाहर की ओर प्लेस किया जाता है। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर में लिखी हुई कि दीज बॉयलर आर जनरली इंटरनली एंड दी फर्नेस इज प्लेस इन इंटरनली दी सेल। ये कहने का मतलब क्या है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में जनरली जो यहाँ पे फायर जो यहाँ पे लगी होती है वो अंदर की ओर लगी होती है हमारा ये ड्रम के अंदर। ठीक है, और फर्नेस जो होती है ये भी सेल के अंदर होती है, मतलब ड्रम के अंदर होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा फायर ट्यूब बॉयलर में एक्सटर्नली होती है फायर, बाहर की ओर लगी होती है भट्टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है हमारा ड्रम के अंदर भट्टी होती है, इंटरनली होती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंट ये देखने को मिलती है। तीसरी डिफरेंट देख सकते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में लिखी हुई कि दीज आर ऑपरेटेड एट लो प्रेशर अप टू 20 बार। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फायर ट्यूब बॉयलर में जो इसको ऑपरेट जब किया जाता है तो लो प्रेशर होती है, इसकी जो प्रेशर की जो लो होती है कितनी होती है, 0 से लेकर 20 बार तक होती है, 0 से लेकर 25 बार के बीच में भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी डिफरेंट क्या देखने को मिलेगी, दीज आर ऑपरेटेड एट हाई प्रेशर अप टू यहाँ पे 250 बार। मतलब कहने का मतलब 0 से 250 बार तक ये हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट होती है यहाँ पे हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर में। ठीक है, इसकी इतनी प्रेशर होती है।
चौथी यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट क्या देखने को मिलती है हमारा फायर ट्यूब बॉलर में कि ओवरऑल इफिशियंसी अप टू 75%। ठीक है, फायर ट्यूब बॉलर में हमें 75% इसकी एफिशिएंसी देखने को मिलती है, इसकी क्षमता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चौथी नंबर में ओवरऑल एफिशिएंसी अप टू यहाँ पे 90%, इसमें ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है हमारा वाटर ट्यूब बॉलर में 90% तक। ठीक है, इसकी क्षमता 90% तक यहाँ पे होती है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5वीं नंबर में लिखी हुई क्या है फायर ट्यूब बॉलर में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, मतलब इसे ऑपरेट करने के लिए लो कॉस्ट पड़ती है और इसे मेंटेन करने के लिए वापस इसमें कुछ भी खराबी हो जाती है उसको बनाने की जो तकनीकी होती है वो भी कम पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉलर में लिखी हुई कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलती है कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी इसका हमें क्या मिलती है कि ज़्यादा देखने को मिलती है और इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पर देखने को क्या मिलती है हमारा इसका डिफरेंट, इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल पावर प्लांट। ठीक है, ये एक तरह का छोटी पावर प्लांट के लिए फायर ट्यूब बॉलर एक तरह का लाभदायक होता है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई 6 नंबर पर क्या है कि वाटर ट्यूब बॉलर में क्या होती है कि हमारा देख सकते हैं लार्ज पावर प्लांट के लिए होती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में इसका खास करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बताया कि बॉलर कौन कौन से बॉलर में हमारे फायर ट्यूब बॉलर आते हैं और वाटर ट्यूब बॉलर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताई है कि सिंपल वर्टिकल जो बॉलर होती हैं फायर ट्यूब में आते हैं, यहाँ पे कॉर्निश बॉलर होती है, कोकोरन बॉलर, यहाँ पे लोकोमोटिव बॉलर, एसायर बॉलर, यहाँ पे स्कॉट बॉलर। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है फायर ट्यूब बॉलर, जितने भी टाइप के ये बॉलर होते हैं ये फायर ट्यूब बॉलर होते हैं। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉलर में देख सकते हैं यहाँ पे बेबकॉक एंड वाइल्ड बॉक्स ये बॉलर होती है, यहाँ लामाउंट बॉलर, यहाँ पे लोफरर बॉलर बोल सकते हैं, बेंसवन बॉलर बोल सकते हैं, स्ट्रीलाइन बॉलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब बॉलर आपको वाटर ट्यूब बॉलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि दोनों का बीच का डिफरेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर बॉलर के बारे में और भी जानना चाहते हैं या इसके टाइप के बारे में तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जरूर जाकर और भी जान सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहीं भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम इसके रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।